प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम हमारा जो पहला पाठ है सुभाषितानी, उसके बारे में बात करेंगे। बेटा, सुभाषितानी होता है सुंदर वचन। ये सु जमा भाषित के योग से बना है। सु अर्थात सुंदर, भाषित अर्थात वचन। तो जहाँ पर सुंदर बातें या सुंदर वचन कहे गए हो उसको सुभाषितानी कहा जाता है। तो आज हम इसका अनुवाद करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पहला जो हमारा श्लोक है उसका अनुवाद। तो ये है बेटा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो पृथिव्याम, पृथ्वी पर, त्रीणि, त्रीणि का अर्थ होता है तीन, रत्नानि, रत्न होता है रत्न जो होते हैं, जल, जलम, अन्नम, सुभाषितम, जल, अन्न और सुंदर वचन। पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा, मूढ़ई का अर्थ होता है बेटा मूढ़ई, मूढ़ई का अर्थ होता है मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, विधीयते, दिया जाता है। पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया जाता है। दूसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। तो बेटा अब इसका अनुवाद एक बार देख लेते हैं। सत्येन, सत्येन का अर्थ होता है सत्य के द्वारा। सत्येन का अर्थ क्या होता है? सत्य के द्वारा। तो सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो इसका अर्थ होता है इस पूरे वाक्य का, पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सत्येन तपते रविः, सत्य के द्वारा ही सूरज तपता है या सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु चलती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सारा संसार सत्य पर ही स्थित है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सारा संसार सत्य पर ही स्थित है। अगला है बेटा, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो इसको यदि हम देखेंगे तो दाने, दान का अर्थ होता है दान में, दान का अर्थ होता है दान में। तपसी, तपसी का अर्थ होता है बेटा तप में। शौर्य, शौर्य का अर्थ होता है शौर्य में अर्थात वीरता में। विज्ञाने, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान में। विज्ञाने का क्या अर्थ हुआ? विशेष ज्ञान में। विनय, विनय का अर्थ होता है विनम्रता में या नम्रता में। नय, नय का अर्थ होता है नीति में। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने, दान में, तप में, वीरता में, विनम्रता में, विशेष ज्ञान में और नीति में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मयो ना ही कर्तव्यो, निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। दान में, तप में, वीरता में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। इसके बाद हमारा है सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रिंच ना सद्भिं किंचिदाचरेत। सद्भिरेव सहासीत, सज्जनों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। सद्भि का अर्थ होता है सज्जन, सहासीत उठना बैठना, सज्जनों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगतिम, सज्जनों से ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रिंच, सज्जनों के साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए।
न सद्भिं किंचिद आचरेत, और दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण, कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला है बेटा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या को संग्रह करने में, आहार में, व्यवहार में आदमी लज्जा को अर्थात शर्म को त्याग कर ही सुखी होता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रहण में, आहार में और व्यवहार में मनुष्य लज्जा को त्याग कर ही सुखी होता है। अगला है, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। तो इसका अर्थ होता है बेटा, क्षमा वशीकृति लोके, कि क्षमा से ही हम इस संसार को वश में कर सकते हैं। इस संसार में क्षमा ही वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता। शांति खड्ग करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जनः, दुष्ट उसका क्या कर सकते हैं। क्षमा वशीकृति लोके, इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता। क्षमया किम न साध्यते का अर्थ क्या हुआ, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, उसका दुष्ट क्या कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारा जो सुभाषितानी है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसकी जो अनुवाद है। बाकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके अभ्यास की। तब तक के लिए नमस्कार।